प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बातें नहीं करी। इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूँगा मैं। आपसे फ्री में क्यों लेंगे फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? कोई बोलने में कोई रोक है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मैं प्रोमिता आपका लाइव लगातार में स्वागत करती हूँ। आज महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम को अचानक छोड़कर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री चलते बने। मालूम हो, इस प्रोग्राम में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों को शामिल होना था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी बकायदा इसमें शामिल हुए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नाम लिया, इरफान अंसारी तत्काल सभा छोड़कर निकल गए। बीच में आप गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रहे हैं। कभी कांग्रेस, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी। बात यही खत्म नहीं हुई। सभा से बाहर निकलकर इरफान अंसारी ने मीडिया मित्रों से बात की और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इस प्रकार प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर वो देश के प्रधानमंत्री मंत्री के संबोधन से किनारा कर लिया। बता दें, इरफान अंसारी ने कहा कि मोदी जी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा ही हो रहा है तो झारखंड में उनके वैक्सीन नहीं आने देंगे। देखिए ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम था, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग की बातें नहीं करी। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मैं झारखंड में आपका वैक्सीन नहीं लूँगा मैं ये वैक्सीन नहीं लूँगा, तो यहाँ के फिर गरीब जनता ना वंचित हो जाएगी। हम आपको पैसे से लेंगे, हम तो तैयारी कर लिए थे, आपसे फ्री में क्यों लेंगे फिर हम गाली सुनने के लिए लेंगे क्या? अपनी जो बातें आप बताइए, एचपीवी जो वैक्सीन है महिलाओं को, हम लोग सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देते हैं। पिंक डॉक्टर मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, तभी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में आप बोलिएगा नहीं कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, मुस्लिम लीग को कोस रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं करें। अगर इस तरह से कीजिएगा तो फिर आगे हम लोग बहिष्कार करेंगे और झारखंड में ये वैक्सीन लोग नहीं लेंगे, हम अपना पैसे से लेंगे। 4,000 रुपये का एक टीका होता है और हम लोग 14 वर्ष के बच्चे उनको लगाए जाते हैं ताकि सर्वाइकल कैंसर जो है हमारे उससे मुक्ति मिले। इस दिशा में हम काफी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इसका निविदा भी निकाल रहे थे कि हम चाहते कि झारखंड जो है तमाम बच्चों को हम लोग इसका टीका दें। तो आज का जो कार्यक्रम था, देश के तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों को देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था और इस अभियान की शुरुआत अजमेर से हो रही थी। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी यहाँ पे आया और हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा सोच है, अच्छा काम है ये। जब अगर मुफ्त में टीका मिलेगा, हमारी बेटियों को मिलेगा, तो अच्छा पहल है। मैंने भी ये विभाग के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टीका अगर आ रहा है तो सही से इसको इस अभियान को चलाएं। तो कार्यक्रम चल नहीं रहा है सर, आप निकल गए। नहीं, वो मोदी जी का भाषण चल रहा है। हाँ, तो झारखंड को प्राथमिकता देने की बात कही आपने। ऐसा क्या है सर? कार्यक्रम विभाग का कार्यक्रम था जी, विभाग का कार्यक्रम था। चलो कोई दिक्कत, इसके तहत हम आए थे। ठीक है। और
अभियान में अगर पॉलिटिकल बातें आ जाए तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिस मंच पे वो बातें कर रहे थे तो पब्लिक मंच नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों का मंच है, हॉस्पिटल का मंच है, डॉक्टर्स का मंच है। वहाँ पर जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कहा तो हमें ठीक नहीं लगा। और कांग्रेस ने तो कई वैक्सीन देश को दिए, तो अगर हम लोग उसमें पॉलिटिक्स करें तो ठीक नहीं लगता। लेकिन देखिए, आज के दिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। महिलाओं के लिए हम चाहते भी थे कि जो झारखंड है हमारा, वो सर्वाइकल कैंसर में दूसरा राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हैं। हमारी सोच ये थी कि ठीक-ठाक हम लोग करें। तो प्रधानमंत्री जी ये टीकाकरण अगर दे रहे हैं महिलाओं को तो अच्छी बात है। इस पर हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं। इधर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में नगर निकाय चुनाव परिणाम को लेकर इरफान अंसारी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का अहंकार चूर हुआ है। हमने नहीं सोचा था कि जनता हमें इतना सम्मान देगी। हालांकि कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी रमा खलखो हार गई है। फिर भी इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। आज आप देखिए पूरे राज्य में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड चूर हो गया। हम लोगों ने काफी अच्छा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जीत गई, कांग्रेस भी जीत गया। हाँ, एक आध दो जीते हैं नहीं सर। नहीं, क्या बात करते हैं आप, देख लीजिए हर जगह हम लोग- मानगो जीते हैं। नहीं नहीं, आप अभी नगर परिषद तो आप बात कीजिए, हम लोग बड़े पैमाने पे हमारी जीत हुई है। तो अगर एक साथ लड़ते हैं हम लोग हाँ, तब तो हम लोग खुद नहीं सोचे थे कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जनता हमें इतना चाहेगी, जनता हमें इतना सम्मान देगी, मैंडेट देगी। अफसोस हो रहा है सर, क्या अफसोस तो हो ही रहा है कि मात्र 11,000 से अगर रांची को लूज कर गए, इतना वोट बढ़ गया। अगर एक जगह होता तो जीत जाते। बहरहाल पीएम के कार्यक्रम को अधूरा छोड़कर बाहर निकले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मोदी पर सवाल उठाया है और कहा कि आगे से मैं पीएम के प्रोग्राम में बचना चाहूंगा। रोका, मैं निकल गया कार्यक्रम से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कार्यक्रम चल ही रहा है ना, तो निकल क्यों गए? कि ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये जो बात आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं समझ रहे हैं सर। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि देखिए, मैं उस प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि जब आप सभी स्वास्थ्य मंत्री को बुला रहे हैं तब तो मैं बचूंगा आगे से। हमें लगा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस पर भी अगर आप कांग्रेस को आलोचना करेंगे तो वहाँ पे मैं क्या रहूंगा? सर ये क्या महिला जो विधायक मांग कर रहे थे हम आप सदन में क्लियर कर दिएगा। मैं चला गया हम क्योंकि समझ लिया आलोचना हुआ था तो भी मैं गया। अदरवाइज मैं रहता नहीं करता सर। ये सदन में कल महिलाओं ने महिला डॉक्टर की मांग उठी, जमा ये नियुक्ति की जो नहीं ये जो मैडम थी, क्या नाम है उनका, डॉक्टर मंजू, उन्होंने उठाया। आपने कहा कि लिख कर दीजिए। बताइए मैडम कि हम देखिए, मैं सदन में आपने देखा होगा कि लगातार विधायकों का प्रश्न आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य विभाग में प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है, इंडिकेशन है कि जब विभाग में काम हो रहा है, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है, तभी विधायक हमसे डॉक्टर्स मांग रहे हैं। अच्छा लगता है। आने वाले दिनों में हम बम्पर बहाली करने जा रहे हैं, डॉक्टर्स की बहाली करने जा रहे हैं। तो जो विधायिका हैं जिन्होंने सवाल किया है उनको डॉक्टर चाहिए, मैं डॉक्टर दूंगा वहाँ। पानी को लेकर हमेशा पैडी में ब्लड्स मिलती है, इसमें क्या करेंगे सर? सिविल अस्पताल की एक दवाइयाँ चल रही है। थैलेसीमिया है, इसको लेकर भी कल प्रश्न था। एक ही प्रश्न बार बार चल रहा है। स्क्रीनिंग करेंगे। एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है तो जो विधायक है उसको माइलेज मिल जाता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने अध्यक्ष जी से कहा है कि सर नियमावली में ये है कि अगर कोई प्रश्न एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रश्न करते तो हमें यही कहा जाता था जब भाजपा की सरकार थी, और आज जब हमारी सरकार है तो एक सेम प्रश्न जब एक बार आ चुका, सदन की प्रॉपर्टी बन चुकी है, फिर दोबारा आ गया, फिर भी हमने कल जवाब दिया। और रही बात की आप जो थैलेसीमिया के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग गंभीर हैं। आने वाले दिनों में कल मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर हम लोग पूरा जो ब्लड एक एजेंसी को हम लोग देने जा रहे हैं। अब उसका काम है, कितना रिक्वायरमेंट है प्रति डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक ब्लॉक, वो करेगा, वो कलेक्ट करेगा। अब उसका काम है ब्लड कहाँ से लाना है।
हम लोग अभियान चलाते थे, रक्तदान दो, कई लोग आगे आ रहे थे, कई समाज सेवी आगे आ रहे थे, ब्लड बैंक आगे आ रहा था। हम इससे मुक्ति दिला रहे हैं, एकदम ब्लड पर्याप्त होगा, हम उनको पेमेंट देंगे, वो हमें ब्लड देगा। अब कैसे करना है सर। वहीं इस बात पर राज्य के सांसद संजय सेठ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इरफान के आचरण पर सवाल उठाया। मीडिया से बात करते हुए संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए इतना कुछ रिएक्ट किया जाए। पीएम राजस्थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी जी ने देश की महिलाओं को इतना बड़ा उपहार दिया है कि इसे लेकर राजनीति करना गलत है। क्या उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है उन्हें? अरे भाई वो तो राजस्थान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसके पहले उसका टीकाकरण का उद्घाटन कर दिया। जनसभा थी, वो उद्घाटन कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चलो अब राजनीतिक पचड़े में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन देश की बेटियों के लिए इतना बड़ा उपहार। देखो कैंसर, आज तो कैंसर मोहल्ले मोहल्ले टोला पंचायत में फैल गया है। इतना बड़ा काम है। ये तो देश की जनता को अभिनंदन करना चाहिए। को म्यूट करा दिया गया था, आपने दोबारा उसको लाउड आवाज में शुरू करवाया। हाँ, कहीं देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अरे भाई मेरा ये कटसी है ना, देश के प्रधानमंत्री। सर कार्यक्रम उनका था। किनका कार्यक्रम था? तो राज्य सरकार का कार्यक्रम। अरे ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम था भाई। तो राज्य सरकार काहे ने टीका ले लिए? उन्होंने अपने भाषण में कहा ना कि हम सोच रहे थे दाम बहुत ज्यादा था इसलिए नहीं सके। अरे राजनीति मत करो भाई, राजनीति क्यों करते हो? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, देश की बेटियों की चिंता। अब वैक्सीन से हमने अपने देश को, मोदी जी ने बचाया। देश से 118 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। किसने कहा था ये तो चूहे मारने की वैक्सीन है? किसने कहा था? किसने कहा था नपुंसक हो जाओगे? पूछो। और आज वही वैक्सीन दुनिया का मान सम्मान देश का बढ़ गया कि देखो भारत ने क्या करके दिखाया। और आज देखो इतना बड़ा देश के लिए, देश की बेटियों के लिए उपहार है कि भाई महंगी वैक्सीन है। और 14 साल की बेटियों को सर्विकल कैंसर से बचाना, इतना बड़ा अभियान की शुरुआत है। देखो हर चीज में पेशेंस चाहिए। नहीं सर, वो जो कांग्रेस पर बोलना शुरू, अरे भाई कोई बोलने में कोई रोक है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान में कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी को अनईजी लगा तो इसमें मेरी कोई, क्योंकि उन्होंने म्यूट कर दिया था तो म्यूट किया कि बोले, हम बोले देश के प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, म्यूट मत करो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आपने देखा 2 बार 3 बार अनाउंस हुआ, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो, क्या ये कटसी है कि हम भाषण देना शुरू कर दें? अरे देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भाषण दे रहे हैं और हम भाषण देना शुरू कर दें? नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई कार्यक्रम है जहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हो और वो भाजपा और आपके नेताओं को लेकर इसी तरह से बोलना शुरू करें तो आप वहां पर रहिएगा। बताते चले, आज राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी ने देशव्यापी फ्री HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। देश भर में 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि मुस्लिम लीग और माओवादियों के रास्ते पर कांग्रेस चल रही है और घात लगाकर इस देश को बदनाम कर रही है। मोदी के इस प्रकार के भाषण से नाराज होकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने समारोह अधूरा छोड़ दिया। बहरहाल खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।